जिला कारागार में मुस्कान ने मांगा सरकारी वकील। उसको बुलाया गया, उसने ये कहा है कि मेरा केस लड़ने वाला कोई नहीं घर पे, मुझे एक सरकारी वकील दिलाए। नशे के खिलाफ लड़ने के लिए उनको दवाई दी गई। नशे के विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो उसकी दवाई जो विड्रॉल के सिम्टम्स की होती है वो डॉक्टर ने दे दी है। जिला कारागार में नहीं हो पाएगी नशे की मुराद पूरी पड़ेगा तथा किसी प्रकार के किसी भी नशे को यहाँ पर मिलना नामुमकिन है। नशा छुड़वाने के लिए जेल में नशा उन्मूलन मुहिम जारी। और नशा उन्मूलन केंद्र के रूप में जो हमने केंद्र विकसित किया है सुधार कार्यक्रमों के तहत उनको। मेरठ जिला कारागार से वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश शर्मा एक्सक्लूसिव। मेरठ का बहुचर्चित हत्याकांड सौरभ, जिसमें आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरे पीछे जो जेल देख रहे हैं इसी में कैद हैं। लगातार चर्चाएं आ रही हैं और लगातार सबूत भी ऐसे सामने आ रहे हैं पुलिस की जांच में जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा है, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुस्कान का और उसके प्रेमी साहिल का क्या बर्ताव हो रहा है, क्योंकि लगातार जो चर्चा आ रही है कि उन्होंने वकील भी नियुक्त करने की बात कही है, सरकारी वकील, और अपने माता पिता को इस केस से दूरी बनाए रखने की भी कुछ इस तरीके की बात सामने आई है। सर, इस तरीके की बात आ रही है, चर्चाएं हैं, क्या कुछ इसमें सच्चाई है, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, मुस्कान जो महिला बंदी है उसने मेरे समक्ष पेश होने के लिए कल कहा था, तो उसको बुलाया गया। उसने ये कहा है कि मेरा केस लड़ने वाला कोई नहीं घर पे, मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। ये प्रक्रिया होती है, यदि कोई बंदी जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है और वो कहता है कि उसको सरकारी वकील दिया जाए, तो हमारा दायित्व है और बंदी का अधिकार है कि उसको सरकारी वकील दिया जाए। तो उससे एक प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और उस पर हम संस्तुति करके माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं। न्यायालय और डीएलएसए के माध्यम से उसको सरकारी वकील दिलाया जाएगा। सर, कोई नशे की डिमांड इस तरीके की जा रही हो या वो परेशान हो मानसिक रूप से, क्योंकि पुलिस जांच में ये भी सामने आया नशा वो किया करते थे दोनों, प्रेमी और प्रेमिका। नशे के विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो उसकी दवाई जो विड्रॉल के सिम्टम्स की होती है वो डॉक्टर ने दे दी है। तथा यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से योगा, प्राणायाम, काउंसलिंग आदि करके हम उनकी जो आदत है उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तथा मुझे उम्मीद है 10 से 15 दिन में उनकी ये आदत छूट जाएगी। सूचना भी आ रही थी सर, चिड़चिड़ाहट है लोगों से बातचीत करने में भी, और रातों को नींद नहीं आ रही थी। इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार सामने आई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, शुरुआत में ये समस्या आई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी दिक्कत नहीं है। शुरुआत में ये समस्या आई थी और जब उनको समझा दिया गया कि जेल में तो रहकर जेल मैनुअल का ही पालन करना पड़ेगा तथा किसी प्रकार के किसी भी नशे को यहाँ पर मिलना नामुमकिन है, इसके बाद धीरे धीरे नशा मुक्ति केंद्र और उनको जो उपचार दिया गया डॉक्टर के द्वारा, उससे उनकी स्थिति सामान्य है और एक सामान्य बंदी की तरह अब उनका जीवन यापन हो रहा है। सर, इतने जघन्य अपराध को उन्होंने अंजाम दे दिया, मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी, टुकड़े ड्रम में डाल दिए, तो क्या लगता है इन वारदात को देखकर क्या उन्हें पछतावा है? कुछ ऐसा आपके पास में कोई सूचना आई हो, कोई मैसेज आया हो? देखिए, हम लोग इस तरह प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं कि बंदी के व्यक्तिगत जीवन, बंदी के व्यक्तिगत केस और माननीय न्यायालय में जो उसका केस चल रहा है उसके बारे में प्रायः बात नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा दायित्व तो सुरक्षा का है, तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार हम उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा का है तो हम जेल मैनुअल के अनुसार और डॉक्टरों की राय के अनुसार उनकी चिकित्सा सुविधा और नशा उन्मूलन केंद्र के रूप में जो हमने केंद्र विकसित किया है सुधार कार्यक्रमों के तहत, उनको सुधारा जा रहा है। तो क्या सर, क्या आसपास की बैरिंग में है, किस तरीके से का जेल का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का? देखिए, पुरुष बैरक का महिला बैरक से कोई संपर्क ही नहीं हो सकता है, और चूँकि वो उनके संबंध रक्त संबंध नहीं है, जैसे कि पिता पुत्र, पति पत्नी या माता बेटी, उस तरह के संबंधों में ही आपस में मुलाकात हो सकती है। तो इस केस में उनकी आपस में मुलाकात नहीं हो सकती। तो क्या सर कोई मिलने आया इस दौरान? नहीं, आज तक उनसे कोई मिलने इस कारागार पर नहीं आया है, अभी तक किसी ने भी मुलाकात नहीं की है। ठीक है सर, शुक्रिया। तो हमारे साथ में थे जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा, जिन्होंने बताया कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो किस तरीके से मेरठ की जेल में अपना दिन और रात गुजार रहे हैं और किस। फिलहाल जो जानकारी मिलेगी नेशनल स्टेट आप सबसे साझा करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। राजन सोनकर, नमस्कार।